नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क। आज बात करेंगे जयपुर की उस हेरिटेज विरासत की जो दुनिया में अपनी अनोखी पहचान रखती है, लेकिन उसी विरासत पर अब अवैध निर्माणों और मिलीभगत का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। हल्दियों का रास्ता और जौहरी बाजार, ये पूरा इलाका नगर निगम हेरिटेज के किशनपोल जोन में आता है और रहवासी क्षेत्र है, न कि व्यावसायिक। इसी क्षेत्र में कुकरमुत्तों की तरह उगाई अवैध इमारतों को राजस्थान हाईकोर्ट ने सीज करने के आदेश दिए। इस फैसले से व्यापारियों ही नहीं बल्कि बिल्डरों और ठेकेदारों में भी खलबली मच गई। हालांकि व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत तो मिल गई है, लेकिन सच यही है, गलत तो गलत ही रहेगा, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। धीरे धीरे हालात ये हो गए हैं कि बिल्डर हल्दियों का रास्ता छोड़ अन्य चौकड़ियों में शिफ्ट हो रहे हैं और यूनेस्को वर्ल्ड क्लास सिटी गुलाबी नगरी की विरासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस पूरे खेल में सिर्फ बिल्डर ठेकेदार ही शामिल नहीं हैं, बल्कि नगर निगम हेरिटेज जोन कार्यालय, विजिलेंस शाखा, स्थानीय पुलिस, कुछ जनप्रतिनिधि और छूट भइये पत्रकारों तक की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। यानी कार्यपालिका की कई एजेंसियां इस अवैध खेल को हवा देती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, कुछ तथाकथित आरटीआई स्पेशलिस्ट भी समाज सेवी का मुखौटा पहनकर जानकारी जुटाते हैं, फिर निचली अदालत से स्टे लेते हैं और बाद में बिल्डरों से हाथ मिला लेते हैं। इन सब के चलते शहर का रहवासी वर्ग पलायन को मजबूर हो रहा है। जो लोग बचे हैं उन्हें साफ सफाई से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक से वंचित किया जा रहा है। और यहाँ एक बड़ा सवाल न्यायपालिका पर भी उठ रहा है, क्योंकि जब अवैधता को रोकने के लिए स्टे ही सबसे बड़ा हथियार बन जाए तो आम जनता ये कहने लगी है कि न न्यायपालिका पीछे है और न ही कार्यपालिका। दोनों की चुप्पी से अवैध निर्माण और मजबूत हो रहे हैं। सबसे अहम सवाल, जब अवैध कॉम्प्लेक्स बन ही रहे हैं तो पार्किंग एनओसी को अनिवार्य क्यों नहीं किया जा रहा? जिस तरह फायर एनओसी अनिवार्य है, उसी तरह पार्किंग एनओसी भी जरूरी होनी चाहिए। बाबा हरिश्चंद्र मार्ग का रायसर प्लाजा इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पार्किंग की निर्धारित जगह पर ही बाजार जमा दिया गया है। अब बात उन इलाकों की जहां हालात बद से बदतर हो चुके हैं। चौकड़ी घाट गेट, चौकड़ी विश्वेश्वर जी, चौकड़ी मोदी खाना, चौकड़ी रामचंद्र, चौकड़ी तोपखाना देश, चौकड़ी गंगापोल, पुरानी बस्ती, बहमपुरी, कंवर नगर, ताल कटोरा, लक्ष्मी नारायणपुरी, पहाड़गंज और शहर से सटे सीकर हाउस जैसे सभी क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियां और अतिक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं। तंग गलियों में इतने अवैध कॉम्प्लेक्स खड़े हो चुके हैं कि आपदा के समय न एम्बुलेंस पहुंच सकती है, न ही फायर ब्रिगेड। ये सब हालात मिलकर एक ही सवाल खड़ा करते हैं, जब जयपुर को वर्ल्ड क्लास हेरिटेज सिटी का सम्मान मिला है तो हमारी विरासत कब तक सुरक्षित रहेगी? मैं हूं प्रेम शर्मा और आप देख रहे थे डीएनएस न्यूज नेटवर्क। अगर आप जयपुर की विरासत की सुरक्षा चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें और डीएनएस न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।